ब्लैक कॉफ़ी आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कीप योर कॉफ़ी ब्लैक, नो मिल्क नो शुगर, दूध नहीं, ब्लैक का मतलब ब्लैक। हमारी कंट्री में एक ऑब्सेशन है एग योक से, कि एग योक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बट वो सुबह उठ के जलेबी खाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैदे वाले बिस्किट खाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैदे वाले नूडल्स खाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रेड पकौड़ा खाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमर्शियल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमारी बॉडी में प्रॉपर डिटॉक्स मैकेनिज्म नेचुरली हैं। गट के पास अपना है, उसके बाद लिवर आपकी जो भी गंद होता है उसे डिटॉक्सिफाई करता है, और जो फिर बचा हुआ होता है किडनीज उन्हें फिल्टर करके एक्सक्रीट करती हैं। स्किन से बहुत सारा वेस्ट आपका स्वेट के थ्रू निकल जाता है। गट डिटॉक्स और गट हेल्थ के लिए सिर्फ 3 F जरूरी हैं। 3 Fs। या फर्स्ट F इज योर फाइबर, सेकेंड F इज योर फर्मेंटेड फूड, और थर्ड इज फास्टिंग। 2 एप्पल्स, 2 ऑरेंजेस और 2 केले आपकी बॉडी के लिए फाइबर के रूप में वरदान है, अगर आप हर रोज़ कंज्यूम करें, और ये कोई बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है। इसके कर्ड बनता है, पनीर बनता है, बटर मिल्क बनता है। ये फर्मेंटेशन के 3 फॉर्म्स हैं मिल्क के, तो ये बहुत अच्छे फर्मेंटेड फूड ऑप्शंस हैं आपके लिए। जबकि सबसे हेल्दी फर्मेंटेड फूड्स हैं साउथ इंडियन है। अगर आप इडली भर के फर्मेंटेड है, आप सांबर में वेजीज डाल के लेते हैं तो सांबर में प्रोटीन है, वेजीज में फाइबर है, तो एक पूरा बैलेंस डाइट बनती है। अगर आप डोसा को सिंगल टाइम ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते और आलू को पनीर से रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन ऑप्शन ऑफ फर्मेंटेड डोसा विद प्रोटीन है। मीठा मैदा तला हुआ अल्टीमेट फॉर्म में खाते हैं। अगर हमारे नॉर्मल कोई नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में कोई फेस्टिवल होता है तो खुशी का मतलब है मीठा। फिर आपको किसी भी फॉर्म में सोया आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोया की सब्ज़ी बना सकते हैं, सोया को आप चंक्स को अपने आटे में ऐड कर सकते हैं, जो प्योर व्हीट है उसे आप घर पे एक्चुअल मल्टीग्रेन बना सकते हैं। सोया एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप अगर इंटरनेशनल भी ट्रैवल करेंगी, आप ब्रेकफास्ट स्प्रेड देखेंगी तो आपको गुआवा, ऑरेंजेस, एप्पल्स, वाटरमेलन्स ज़रूर मिलेंगे। आप उनको छोड़ के एवोकाडो के पीछे भाग रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे खाने के पीछे भाग रही है। बहुत बार आपकी गट से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और बहुत बार मेंटल हेल्थ से गट इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो कहते हैं स्ट्रेस में हेडेक होता है, जब तब मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे गैस सर पे चढ़ जाती है। ये सब गट ब्रेन एक्सिस के इश्यूज़ हैं, सेरोटोनिन के इश्यूज़ हैं। जैसे हमारा फ़ोन कई बार स्लो हो जाता है और उसे रीबूट या रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि फ़ोन अच्छे से चले, ठीक वैसे ही हमारा गट भी काम करता है। कई बार गट में इतने इश्यूज हो जाते हैं कि उसे भी एक बार डिटॉक्स या रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में गट डिटॉक्स हम करें कैसे? क्या ऐसे साइंस देखें जो समझ जाना चाहिए कि अब आपके गट को डिटॉक्स होने की ज़रूरत है? और गट के लिए हमारे अच्छे खाने कौन से हैं, बुरे खाने कौन से हैं, इन सब की लिस्ट क्या है? ये सारी चीज़ें आज जानेंगे स्वास्थ्य चर्चा में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर शुभम वत्स्य, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में और गट जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसके लिए आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा सर्च भी कर रहे हैं आज के टाइम पर गट को लेकर के, और इसको लेकर जो इश्यूज आज के समय में बढ़े हैं अचानक से, उस पर भी आई थिंक हमें थोड़ा बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ गैस्ट्रो, आप बताइए कि गट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और आज के समय में लोगों को गट के बारे में जानना क्यों इतना ज़रूरी है? गट मैम, गट स्टैंड्स फॉर आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब अगर हम लेमैन टर्म में बात करें तो जब भी हम खाना खाते हैं, वहाँ से खाना जब तक हमारी पॉटी के फॉर्म में निकलता है, जो भी ऑर्गन्स उसको इन्वॉल्व हैं प्रोसेस करने में, वो एक लेमैन टर्म में गट बन जाता है। ओके। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना पहले फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक में 4 घंटे रहता है, वहाँ पे चर्न होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आपका बाइल जो सिक्रीशन होती है, जो लिवर से आती है, इसको पित्त कहा जाता है। इसी तरह पैनक्रियास से जो सिक्रीशन आती हैं, ये सब मिलके खाना डाइजेस्ट होता है और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। और जो वेस्ट मटेरियल होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स और पानी को अब्जॉर्ब करती है, और जो फिर वेस्ट मटेरियल होता है वो पास होता है। ओके। इस डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट गट का पार्ट होता है, जिन्हें गट बैक्टीरिया बोला जाता है। ये 2 तरह के हमारे गट में होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, और इनका जो बैलेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी गट हेल्थ के लिए। तो गट को क्या सच में डिटॉक्स से रीसेट करने की जरूरत पड़ती है? पर से मैम कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। Okay.
बिकॉज हमारी बॉडी में प्रॉपर डिटॉक्स मैकेनिज्म नेचुरली हैं। हाँ, गट के पास अपना है, उसके बाद लिवर आपकी जो भी गंद होता है उसे डिटॉक्सिफाई करता है, और जो फिर बचा हुआ होता है किडनीज उन्हें फिल्टर करके एक्सक्रीट करती हैं। हम्म, स्किन से बहुत सारा वेस्ट आपका स्वेट के थ्रू निकल जाता है। तो आई थिंक कुछ डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर गट रीसेट और डिटॉक्स ऑफ एनी ऑर्गन। डिसिप्लिन जो आपको मर्यादा पालन करनी चाहिए जिंदगी जीने के लिए, वो सबसे ज़रूरी है, रादर देन जो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं कि कुछ हम प्रोडक्ट्स ले लें उससे ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल साइंटिफिकली गलत है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं कि आप 7 दिन के लिए ये खा लो तो आपका गट डिटॉक्स हो जाएगा, 10 दिन के लिए ये खा लो तो गट डिटॉक्स। बहुत सारे ड्रिंक्स, बहुत सारे पाउडर फॉर्म में भी चीज़ें बेची जाती है। डू यू सपोर्ट ऑल दिस या ये सब नो बस मैम, फर्जी है? गट डिटॉक्स और गट हेल्थ के लिए सिर्फ 3 एफ जरूरी हैं। 3 Fs। या ओके। फर्स्ट एफ इज योर फाइबर, हम्म, सेकंड एफ इज योर फर्मेंटेड फूड, और थर्ड इज फास्टिंग। ओके, ये कूल। 3 ही चीजें जरूरी हैं। अगर आप ढंग से करें हम्म, तो आपकी गट बहुत हेल्दी रहती है, आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है, आपके हेयर बहुत हेल्दी रहते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छा काम करती है। वाओ। तो ये सबसे ज़रूरी है जो हम मिस करते हैं, क्योंकि अगर आप पहले देखें, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो प्रीडोमिनेंटली फाइबर ईटिंग पॉपुलेशन थी। ज़्यादा थे वो उनके। ज़्यादा सैलड, ज़्यादा फ्रूट्स खाते थे। कच्ची आज के चीज़ें। टाइम पे जो हमारी जेनजी है और मिलेनियल्स भी बहुत सारे विद स्ट्रेस, विद कॉर्पोरेट जॉब्स, क्या करते हैं, वो फूड डिलीवरी ऐप्स से खाना ऑर्डर कर देते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत स्ट्रीट सारी फूड कॉमन भी। गलतियाँ होती हैं जो कर रहे होते हैं, जिससे ये चीज़ें और आगे बढ़ती जाती हैं। करेक्ट है। तो ये 3 एफ अगर हमारी जनता याद रखे तो उनकी गट के लिए काफ़ी हेल्दी होगा, और उनकी गट उन्हें थैंक यू बोलेगी बाद में। परफेक्ट। तो ये जो 3 Fs आपने बोले इसको थोड़ा एक-एक करके एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा गट को रीसेट करने के लिए 3 F चाहिए। पहला F इज़ फाइबर। फाइबर में हम ऐसी क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं अपने गट में या डाइट में जो हमारे गट के लिए हेल्दी होंगी? बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले आपके फ्रूट्स, फ्रूट्स। मतलब 2 एप्पल्स, 2 ऑरेंजेस और 2 केले हुँ। आपकी बॉडी के लिए फाइबर के रूप में वरदान है, अगर आप हर रोज़ कंज़्यूम करें, और ये कोई बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन नहीं है, हाँ, हाँ। कैलोरीज़ के मामले में भी और किसी भी मामले में। लोग करेक्ट। क्या करते हैं, फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में लेते हैं और हेल्दी समझते हैं। तो ये गलत सबसे है। बड़ा मिथ है, बिकॉज़ फ्रूट्स में सबसे हेल्दी पार्ट फाइबर है, हाँ। और उसके अलावा शुगर है जो फ्रक्टोज़ है। हुँ। और फ्रक्टोज़ अगर हम सीधा फ्रक्टोज़ ही लेंगे जूस के फॉर्म में, सीधा ब्लड में अब्ज़ॉर्ब होके लिवर में फैट में कन्वर्ट होती वो है। तो चीनी है पूरा। एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो जब तक हम उसको फाइबर के फॉर्म में लेते हैं, एप्पल्स, बनानास, हुँ। ऑरेंजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे मतलब जेनजी हैं और आपको ये सब पसंद आ रहा है, जैसे सीताफल, शराफा और एवोकाडो। एवोकाडोज, और ये सब आप करना चाहते हैं और बजट आपका अलाउ करता है, तो ठीक है, बट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब इसके आगे अगर जाना है तो स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं, ब्लूबेरीज बहुत अच्छी हैं, ब्लैकबेरीज बहुत अच्छी ओके। हैं, गुआवा बहुत अच्छा है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। हुँ। सो ऑल ऑफ दिस इज योर रिच इन फाइबर। तो फिर आती ये हैं आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हुँ। जो आपकी स्पिनच है, जैसे मतलब पालक हो गई, गोभी हो गई, ये बहुत अच्छी हैं, मोरिंगा हो गया, हुँ। ये बहुत अच्छा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। फिर आपका ये आता है जो क्या कहते हैं, मतलब सैलड्स, सैलड्स। ऑल काइंड्स ऑफ सैलड्स, हुँ, हुँ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इस फॉर्म में क्यों आपको बताया कि अगर आप सबसे पहले फाइबर खाते हैं, हुँ। तो फाइबर आपकी एक लेयर बनाता है स्टमक में जो सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, ओके। शुगर को भी और हर किसी को। तो वो एक पेस बन जाता है और आपको एक फुलनेस देता है, हाँ, लंबे तो टाइम आपके तक पेट हंगर भरा पैंग्स रहता नहीं है। आते। हुँ। तो ये फाइबर की इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर, जैसे आपने हमें फाइबर का बता दिया कि अगर गट को रीसेट करना है तो पहला फाइबर का आपको इंटेक बढ़ाना है। उसमें भी आपने हमें भरपूर ऑप्शंस बता दिए, तो ऑडियंस को कमी नहीं होने वाली। बजट फ्रेंडली भी, और अगर वो बजट से ज़्यादा जाना चाहते हैं तो भी। दूसरा आपने कहा फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्मेंटेड फूड्स में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो हमारे गट के लिए अच्छे हैं? अगेन बेसिक हमारी नॉर्मल जनता के लिए कर्ड आपके गट के लिए वरदान है। हाँ। सबसे बेसिक दही। फर्मेंटेड फूड है, हुँ। फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स है। हुँ। कर्ड से बना हुआ पनीर अगेन फर्मेंटेड है, कर्ड से बना हुआ पनीर? मतलब मिल्क मिल्क अच्छा, प्रोडक्ट्स में ओके। बेसिक बात कर रहा हाँ। हूँ। मतलब अगर आप फर्मेंट करें तो नॉर्मली पहले, जहाँ तक मेरी समझ है फर्मेंटेशन की, कर्ड बनता है, पनीर बनता है, बटर मिल्क बनता है। हाँ, ये समझ। फर्मेंटेशन के 3 फॉर्म्स हैं मिल्क के। हुँ, हुँ। तो ये बहुत अच्छे फर्मेंटेड फूड ऑप्शंस हैं हुँ। आपके लिए। फिर बहुत सारी ड्रिंक्स हैं जो हम घर पे बनाते हैं, जैसे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, अगर हमें पता हो प्रोडक्ट्स कैसे देखने हैं तो। कॉम्बूचा है, केफिर है, कांजी है। हुँ, हुँ। कांजी हम घर पे बना सकते हैं, कैरेट से, बहुत अच्छा फर्मेंटेड कैसे ड्रिंक है। बनता है, रेसिपी बता सकते हैं आप? मैम मैंने अगर बनाया नहीं है तो मैं अच्छा, आपको नहीं बता ओके, पाऊँगा, बट ठीक है। मेरे घर पे बनता है तो मैं हाँ। पता करके आपको बता सकता हूँ ठीक है, ठीक पर्सनली। है, ठीक है, डन। तो एंड देन फर्मेंटेड फूड्स में मैम जो हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं अपने पेशेंट्स को, और मुझे लगता है जो हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि नॉर्थ इंडियंस बहुत लाउड हैं, हुँ।
जैसे जो यहाँ से हम आते हैं, और साउथ इंडियंस बहुत ही मेलोड डाउन है, हम्म, एंड साउथ इंडियंस आर वेरी पुअर मार्केटिंग एजेंट्स फॉर देयर ओन फूड प्रोडक्ट्स, ओके, जबकि सबसे हेल्दी फर्मेंटेड फूड्स हैं साउथ इंडियन है। अगर आप इडली भर के फर्मेंटेड है, आप सांबर में वेजीज डाल के लेते हैं तो हाँ। सांबर में प्रोटीन है, वेजीज में फाइबर है, फाइबर है। तो एक पूरा बैलेंस डाइट बनती है। हम्म, अगर आप डोसा को सिंगल टाइम ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते और आलू को पनीर से रिप्लेस करते हैं, हम्म, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन ऑप्शन ऑफ फर्मेंटेड डोसा फुल ऑफ विद प्रोटीन है। हम्म, तो ये अगेन बहुत अच्छे फर्मेंटेड फूड ऑप्शन है आपके पास। हम्म। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गट के लिए। लेकिन आई थिंक इसको खाने का तरीका भी थोड़ा सा गलत हो गया। आपने जैसे कहा ना नॉर्थ इंडिया में तो डोसे में भी बहुत ज्यादा घी, बटर, ऑयल, उसकी फिलिंग में भी इतना आलू रहता है और चटनी के इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आई थिंक वो तरीका भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो उसको भी यस सही मैम, करने की गट इज जरूरत है। रीसेट इन द किचन ओनली, मतलब हाँ। किचन में ही रीसेट होती है। अब बना कैसे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। करेक्ट है। तो आपको ये बताना तो एक फॉर्म है, बट क्योंकि आप अर्बन पॉपुलेशन में हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, तो खाना या तो होम डिलीवरी ऐप से आ रहा है या कुक कर रहा है, हम्म, और वो रेगुलेटेड बिल्कुल नहीं है, नहीं तो है, इसलिए मेजोरिटी चीज़ें दिक्कत देती है। बिल्कुल। खाने का तरीका भी समझना और जानना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक आपने फर्मेंटेड फूड्स बता दिया। लास्ट आपने कहा दैट इज़ फास्टिंग। फास्टिंग का कितना रोल है गट को डिटॉक्स करने में, ये बताइए? मैम हमारी ना बॉडी का एक डायरनल साइकिल होता है, मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे हाई होता है, सेरोटोनिन हाई होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और मेलाटोनिन आपकी नींद और स्लो मेटाबॉलिज्म और फास्टिंग ऑफ योर फूड के लिए, मतलब बॉडी के स्लो पेस के लिए ज़रूरी होता है। ज़रूरी है, हाँ। तो सबसे पॉपुलर जो मेथड रहा है एंशियंट टाइम से, उसे हम साइंटिफिकली टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं। ओके। तो अगर आप सनराइज और सनसेट, सूर्य अस्त और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में खाना खाते हैं और सूर्य अस्त के बाद नहीं खाते, तो आप एक नेचुरल फास्टिंग करते हैं 12 से 14 घंटे की, ओके। जो आज के टाइम में एक इंटरमिटेंट वो फास्टिंग। उसको नाम दे के, मतलब हमारी नए बच्चों को अच्छा लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं और कूल है सपोजिटली, इसलिए उसे फॉलो किया जाता है, बट नॉर्मली इसे आइडियल फॉर्म में टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोला जाता और है। आई थिंक ये सालों से लोग फॉलो करते हैं हमारे हाँ यहाँ जी, तो। हाँ जी। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज के टाइम में अगेन विद द एडवेंट ऑफ होम डिलीवरी एप्स जो 24 आवर अवेलेबल हैं, मिडनाइट स्नैकिंग भी होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, आपके पेट में भी ज़्यादा टाइम रहता है, तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है वो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, आज इतनी जागरूक है दुनिया कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ ओबेसिटी, यस। इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज Diabetes. मेलाइटिस, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ स्ट्रोक्स। यस। ये सब आपके मोटापे का फॉर्म है, गलत तरीके से खाने का फॉर्म है, तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम किसी भी तरह अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, तो पहला है अपनी बॉडी को टाइम के हिसाब से खाना देना। करेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हम 24 आवर फास्टिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि हम 16 आवर्स फास्टिंग करें, ये करें। सब कैलोरी काउंट पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल। ये 3 फॉर्म्स हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। मुझे लगता है गट रीसेट, गट डिटॉक्स और जो भी गट हेल्थ के लिए, अगर ये हम फॉलो करें, इससे आगे में एक भी दवाई की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो 3F का फॉर्मूला आपने हमें बताया, फाइबर, फर्मेंटेड फूड एंड फास्टिंग, आई थिंक ये हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनके गट को रीसेट करने में। आपने जैसे फूड हैबिट्स पर बात की, हमारी जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, आपने बताया ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब का कैपिटल जो है वो इंडिया बन चुका है अब, जिसका एक बड़ा कारण हमारी फूड हैबिट्स है। हमारी फूड हैबिट्स में ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं, क्या बदलाव आया ऐसा जिसकी वजह से इतने हेल्थ इश्यूज, गट इश्यूज बढ़ गए हमारे? मैम पहले हम गरीब देश थे, हाँ। आज हमारे अच्छे दिन हैं, हम्म, तो आज किसी को भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हम्म। हर इंसान के पास एक फ़ोन है फोन है। और उसमें फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, और वो किसी भी रेस्टोरेंट से 100 किलोमीटर दूर से भी अगर आप पैसे देने के लिए रेडी हैं, वो डिलीवर कर देंगे। अब तो अलग अलग स्टेट से भी आ जाते हैं। Yes. आपको कोलकाता की रसगुल्ला खाना है वो आ जाएगा, यस, महाराष्ट्र का वड़ा पाव भी आ जाएगा। यस। तो वो सबसे बड़ा इसका रीज़न है हम्म, कि हम हमेशा कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। एक, दो, हम मीठा, मैदा, तला हुआ बहुत खाते हैं। अल्टीमेट फॉर्म में खाते हैं। हम्म, अगर हमारे नॉर्मल कोई नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में कोई फेस्टिवल होता है, तो खुशी का मतलब है मीठा, मीठा। राइट? हमारे बच्चे आपके Noodles. नूडल्स बहुत खाते हैं, नूडल्स आपके प्योर मैदे से बने हुए हैं। तो इवन माय डॉटर, वो कुछ और नहीं खाएगी पर नूडल्स ज़रूर खाएगी, बच्चों का फेवरेट है। ठीक है? तो मैदा शुरुआत से मिल रहा है। हम्म, तो तला हुआ, आप देखिए किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव, समोसे कचौड़ी, को कुछ पूरी। कचौड़ी, पूरी को बुरा माना जाता है। तो हमारी कंट्री में एक ऑब्सेशन है एग योक से, हाँ, कि एग योक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बढ़ता है, नहीं खाना बट वो चाहिए। सुबह उठ के जलेबी खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
वो मैदे वाले बिस्किट खाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो मैदे वाले नूडल्स खाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आलू भर-भर के फ्राई करके खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, नॉन हाइपरटेंसिव हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, तो आप 3 एग योक आराम से खा सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक एग व्हाइट में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन होता है, कुछ और नहीं होता। और एग योक में 3 ग्राम और प्रोटीन होता है, तो मिला के जिसके साथ B12 भी होता है, बायोटिन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जो आपके ब्लैक हेयर के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल है। आजकल के हमारी यंग गर्ल्स कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के कितने सप्लीमेंट खा रहे होते हैं। वो सारे सप्लीमेंट जो इतने महंगे महंगे आते हैं, एक 6 रुपए का अंडा आता है मार्केट में, आप उसे 10 मिनट उबालिए और खाइए। उसको आप टेस्टी बनाने के लिए साथ में उस पर प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालिए, आपका स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी गट भी आपको थैंक यू बोलेगी। आपको 6 ग्राम प्रोटीन एक अंडा दे रहा है, राइट। एग हमारे लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है इन अ कंट्री, ऐसे देश में जहाँ पे सब कुछ ही कार्बोहाइड्रेट रिच है, जो विद टाइम कंपाउंड करके हमें डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओडी, फैटी लिवर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, गॉल स्टोन सब कुछ दे रहा है। तो इतनी सी बात अगर मैं ऑब्सेशन हो जाए मेरे को, जैसे हम कहते हैं मेडिकल साइंस में, अगर आप एक इंडियन मेल और इंडियन फीमेल की 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की फोटो ऐसे लाइन में रख दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनका पेट बढ़ता जाता है और बाजू पतली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम खा रहे हैं। मैं अपने बहुत पेशेंट से पूछता हूँ 50 साल की, वो तो कहती है मैं तो समोसे भी नहीं खाती, मैं तो जलेबी भी नहीं खाती, मैं तो ब्रेड पकौड़ा भी नहीं खाती, मैं तो कुछ भी फ्राइड भी नहीं खाती, मैं तो मैदा भी नहीं खाती। मैं कहती हूँ मैं पूछता हूँ लास्ट 30 साल में क्या क्या आप मुझे गिन के बताओ कितने खाए हैं, क्योंकि पहले तो बहुत खाए हैं। तो ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट की तरह या फिर म्यूचुअल फंड की तरह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, और वो हम बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। आप किसी भी लेडी से मिलिए, वो आपको अपनी शादी की फोटो दिखाएगी, देखो मैं कितनी पतली थी, 50 साल में मैं इतनी मोटी हो गई और मैं तो नॉन वेज भी नहीं खाती, मैं तो अल्कोहल भी नहीं पीती। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि आपके जो फॉर्म ऑफ फूड है वो हमारी कंट्री में ही एक ड्रिवन फैक्टर है और उसमें कुछ गलत नहीं है। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इसमें ना डॉक्टर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिबेट यहाँ पर ये होती है कि हम तो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हमारे घर में हमारे नानी, दादा, दादी सब ने यही खाया है, उनको कोई बीमारियां नहीं हुई, हम लेकिन खा रहे तो हमें क्यों बीमारियां हो रही है? क्योंकि वो भी कार्ब्स आज पता लग जाता है ना, आपके दादा को नहीं था, किसी और के दादा को तो था। पहले सिर्फ गाँव में पता लगता था, आज तो सोशल मीडिया ऐसी चीज है, कहीं पे भी कुछ होता है पता लग जाता है। आपकी किसी से लड़ाई होगी, कोई आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं अपलोड कर देगा, तो आज तो पता बहुत ज्यादा लगता है ना। अवेयरनेस ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। इंफॉर्मेशन का यूज है कि मिसयूज है वो नहीं पता है। बिल्कुल। बहुत लोगों के पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है। एवरीवन वांट्स टू बी अवेयर, आजकल हर कोई अवेयर होना चाहता है, जागरूक होना चाहता है, बट क्या आपके पास वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की सॉफ्टवेयर फाइल है? जैसे मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ, सीए से बात करता हूँ, तो अगर मैं ज्यादा तर्क करता हूँ तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा काम है मुझे करने दो। आप वही काम कर रहे हो जो आपसे गूगल से पढ़ के मरीज आके आपको ज्ञान देते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ आप सही बोल रहे हो, आप करिए। तो एक प्रोफेशनल ओपिनियन, एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन की अपनी वैल्यू इस एआई के जमाने में भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, दैट इज राइट। और आई थिंक हमारे पास इन्फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा है कि लोग किसी पर भी भरोसा करने लगते हैं, तो जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जैसे हम गट पर वापस आते हैं, तो अगर हमें समझना हो कि हमारी इंडियन डाइट में कुछ ऐसी अच्छी चीजें होंगी जो हमारे गट को सच में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है और हर दिन अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, टॉप 3 ऐसे खाने क्या होंगे? मैम एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सबसे आइडियल प्रोटीन मेडिकल साइंस में एग है, राइट। फिर आपको किसी भी फॉर्म में सोया आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोया फॉर्म में लोग चाप वाप बना के खाने लगते हैं, वो तो घर पे बनाइए, ऑयल रीयूज मत करिए, सिंगल और फ्राई मत करिए, राइट। सोया की सब्जी बना सकते हैं, सोया को आप चंक्स को अपने आटे में ऐड कर सकते हैं, जो प्योर व्हीट है उसे आप घर पे एक्चुअल मल्टीग्रेन बना सकते हैं, सोया एक्सपेंसिव भी नहीं है, राइट। और तीसरा पनीर। ये तीन चीजें आपके लिए हमारे सिनेरियो में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बायोअवेलेबिलिटी है, जैसे हम दाल की बात करते हैं, 100 ग्राम्स दाल में अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। पर एक इंसान को 100 ग्राम दाल खाने के लिए 8 कटोरी दाल खानी है, पॉसिबल नहीं है। अब 100 ग्राम चिकन आप ऐसे ही खा सकते हो, उसमें भी 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम फिश आप ऐसे ही खा सकते हो, उसमें भी 25 से 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 टॉप आप पूछ रहे हैं मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एग, पनीर, सोया। बट अगर आप खा सकते हैं तो ऐड चीज इन लिमिटेड अमाउंट्स, प्रोसेस्ड नहीं होनी चाहिए, अनप्रोसेस्ड चीज, चिकन, सी फूड में फिश, और अगर आपको कॉस्ट इशू नहीं है तो प्रॉन्स।
ये बहुत ज्यादा प्रोटीन डेंस फूड हो जाते हैं। हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है। यस Okay. बहुत अच्छे। गट के डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा रेसिपीज भर भर के सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं कि आप ये पी लो तो आपका 7 दिन में गट डिटॉक्स हो जाएगा, आप ये ड्रिंक बना लो, वो ड्रिंक बना लो। बीइंग अ गैस्ट्रो आप सजेस्ट करते हैं या ये सच में ऐसी कुछ ड्रिंक्स है जो हमारे गट को रीसेट या डिटॉक्स कर सकते हैं? नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, अगर आप बेसिकली बात कर रही हैं, अभी रिसेंटली मेरी वाइफ ने भी एक रील शेयर करी थी मेरे साथ, जो मलाइका अरोड़ा ने बोला था कि मैं ओवरनाइट अजवाइन और सौंफ जीरे का पानी, जीरा हाँ। पानी उसको गर्म करके उसमें नींबू डाल के, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हाँ, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए ओवरऑल अच्छे हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी ने बोल दिया सुबह उठ के लेना है तो सुबह ही ले रहे हैं हम्म, आप दोपहर को ले लो, आप रात को ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो आपका आंवला हम्म, इतना तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसी चीज में नहीं है। आंवले में आप एक आंवला बात खा ही लो, नहीं होती है। एक आंवला खा लो आप। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सब टेस्ट एक्वायर्ड है। हम्म, जो हमारे पेशेंट हैं, मैं लिवर का डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रो का डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं हम्म, जो शराब रेगुलर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। उनको मैं बोलता हूँ आंवला खाओ, तो कहते हैं उसका टेस्ट बहुत खराब है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, पहली बार जब आपने शराब पी थी आपको टेस्ट अच्छा लगा था? अक्वायर्ड टेस्ट है, यस, आपने धीरे धीरे करके वो टेस्ट अक्वायर किया है। अब आप कहते हो सबसे कड़वी शराब मुझे सबसे बढ़िया लगती है ना? तो अगर आप कम डोज में लीजिए, आंवला काट के थोड़ा सा लीजिए, बट वो सबसे तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए। हाँ। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर प्रोटेक्टिव भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स सेल की एजिंग भी करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बालों के लिए भी अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन के ग्लो के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। Nice. बट वो सुबह उठ के लेने से, कोई सेलिब्रिटी ने बोला आपको लगा गट डिटॉक्स हो जाएगी, तो आई थिंक वो गलत है। तो वो- आंवले का जो ड्रिंक बना करके बहुत सारे लोग पीते हैं सुबह सुबह, वो सही है पीना? कोई फिर? दिक्कत नहीं है मैम, वो पी सकते आप हैं। आंवला पीस के पानी में डालिए और पीजिए, हाँ। क्या दिक्कत है उसमें? आंवले का तो अभी सीजन भी है, विंटर्स का सीजन है। बिल्कुल। बट आई थिंक हमारे इंडियन डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच में बहुत अच्छी, बट उनके बारे में बात नहीं होती है। आजकल जैसे एवोकाडो का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। आप हर सेलिब्रिटी, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मुंह से सुनिए तो एवोकाडो टोस्ट तो खाते ही खाते हैं। एवोकाडो को अगर हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि बोला जाता है दैट इज ऑल्सो गुड फॉर गट, हमारे इंडियन डाइट में है कुछ ऐसा देसी एवोकाडो जो हम खा अमरूद। सकते हैं? अमरूद, ओके। तो अमरूद को हम खा सकते हैं वैसे? आप ब्रेकफास्ट स्प्रेड देखेंगी हम्म, तो आपको गुआवा, ऑरेंजेस, एप्पल्स, वाटरमेलन्स जरूर मिलेंगे। हाँ, आप उनको छोड़ के एवोकाडो के पीछे भाग रहे हैं। करेक्ट। पूरी दुनिया हमारे खाने के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया योगा कर रही है, हाँ, आप कह रहे हो पिलाटेस करो, आप कह रहे हो जुम्बा करो, राइट? तो अपने आप अपना अस्तित्व भूलना, मुझे लगता है कि कहाँ से हम आए हैं, अगर वो एक्चुअली अच्छा है तो भूलना गलत है। Yes. मेरे नजरिए में तो आई थिंक एवोकाडो से बहुत बेटर अमरूद है। अमरूद है, वो खा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अगर हमें समझना हो कि डे टू डे लाइफ में हम ऐसे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हमारे गट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, हमारे गट को हर दिन एक गंदगी में धकेल रही है, तो क्या मिस्टेक्स होंगे जो तुरंत बंद कर देनी चाहिए? मिडनाइट स्नैकिंग Midnight सबसे पहला, चीनी कट, कट बिल्कुल जीरो। हम्म। आपसे कॉफी मंगवाई मैंने, हाँ। इसमें कोई चीनी नहीं है। ठीक है। चीनी होगी मैं पी नहीं पाऊंगा। हम्म। मैंने 8 साल से चीनी नहीं ली है। 8 साल से? नो चीनी नो मिठाई, वाह, जीरो, दिवाली पे भी नहीं। वाह, कैसे जी रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। मुझे तो मुझे चीनी से एलर्जी हो गई है, बल्कि अक्वायर्ड टेस्ट है। अच्छा। अब मैं चीनी, जैसे कहते हैं ना, भाती नहीं है मेरे को। हाँ, एकदम से मैं पीऊंगा, मुझे कई बार वॉमिटिंग आ जाती है अगर चीनी चाय में हो या कॉफी में हो, अच्छा। तो एकदम से आती है, क्योंकि आदत ही छूट गई है बिल्कुल, नो चीनी। हम्म, तीसरा अल्कोहल स्मोकिंग, हम्म। चौथा स्ट्रेस, स्ट्रेस, पांचवा पुअर स्लीप। ये 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, टॉप मोस्ट 5 आज के टाइम में पुअर गट हेल्थ की। तो इस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. स्ट्रेस का कितना रोल है गट को हमारे बहुत ज्यादा बिगाड़ने में, गट हेल्थ को खराब करने में? तो मैम देखो, जैसे सेरोटोनिन की बात करी थी हमने, सेरोटोनिन एक केमिकल है। हम्म। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो हमारे मूड, स्ट्रेस, एपिटाइट, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सेरोटोनिन मैक्सिमम कहाँ से आता है? हम्म। गट से। गट से। 90 to 95% सेरोटोनिन गट से आता है। हम्म। तो जब आपका गट किसी भी फॉर्म में खराब होता है तो सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है, तो आपकी सबसे पहले स्लीप खराब होती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लेते हैं हाँ। नींद के लिए। सेरोटोनिन जब मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है तभी नींद आती है। ओके। जैसे जेट लैग होता है, हाँ। कि यहाँ पे अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अगर आप एकदम से यूएस शिफ्ट हो जाएं तो आपकी बॉडी कुछ टाइम तक 2:30 बजे के फॉर्म में इंडिया में ही चलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी का सेरोटोनिन मेलाटोनिन वैसा सेट है, करेक्ट। उसे रीसेट होने में टाइम लगेगा। इसी तरह जब भी आप स्ट्रेस में हैं बहुत ज्यादा, तो आपका गट सेरोटोनिन को इम्बैलेंस करती है। सबसे पहले आपकी स्लीप खराब होती है, फिर आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो ये सब रिलेटेड है। बहुत बार आपकी गट से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और बहुत बार मेंटल हेल्थ से गट इश्यूज होते हैं। ओके। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो कहते हैं स्ट्रेस में,
हेडेक होता है, जब तब मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे गैस सर पे चढ़ जाती है, ये सब गट ब्रेन एक्सिस के इश्यूज हैं, सेरोटोनिन के इश्यूज हैं। गैस का सर तक चढ़ने का कोई ऐसा पाथवे बॉडी में बना नहीं है। नहीं, मतलब लेमन लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं कि गैस चढ़ गई है सर पे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं तो होता। वो हमें जो समझ आता है वो यही होता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, हाँ। ओवर थिंकिंग में है, ये ओवर थिंकिंग उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको गट इश्यूज हो रहे हैं, उसे वो लिंक कर रहा है, ये लेमैन भाषा में गट ब्रेन एक्सिस का इशू है, और यही चीज इसको परेशान कर रही है। ओके, तो इसको हम कम करने के लिए, जैसे आपने कहा ये 5 गलतियां हम करते हैं, अगर ये 5 गलतियां क्या हम सही कर ले, सुधार ले, तो हमारा गट हेल्थ एकदम सही रहेगा। काफी अच्छा हो जाएगा। और छठा ऐड कर लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज। सेडेंटरी लाइफस्टाइल छठी मिस्टेक हो गई। हाँ बिल्कुल। तो रेगुलर एक्सरसाइज में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे गट के लिए जो ज्यादा अच्छे हैं? साइंटिफिकली रिकमेंडेड है मैम पूरी बॉडी के लिए, हम्म, 150 से 240 मिनट, मतलब 2.5 से 4 घंटा, 5 to 6 days a week, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक हम्म, एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एरोबिक में आ गया साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, ठीक है। राइट, हम्म, या कोई गेम खेल रहे हो आप, ठीक। फुटबॉल, क्रिकेट, ये एरोबिक हो गया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ गया लिमिटेड वेट ट्रेनिंग, नेचुरल बॉडी वेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं जिम जाएं। ठीक है। आप पुशअप्स मारिए 10 के 5 सेट, हम्म, आप स्क्वाट्स मारिए 10 के 5 सेट, आप सिटअप्स मारिए 10 के 5 सेट, और प्लैंक्स करिए 1-1 मिनट के 5। अगर आप ये भी 150 मिनट से 240 मिनट, 2.5 से 4 घंटा हर वीक कर रहे हैं, तो आपकी गट के लिए बहुत अमेजिंग है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अमेजिंग है, आपके स्ट्रेस के लिए बहुत अमेजिंग है, आपकी स्लीप के लिए बहुत अमेजिंग है, नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज करने के लिए, आपके मूड के लिए बहुत अमेजिंग है, वाह। आपके एंगर के लिए बहुत अमेजिंग है, आपकी रोड रेज बच सकती है क्योंकि आप कंट्रोल में रहेंगे, आपकी मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बच सकती हैं, सब कुछ बच सकता है इससे। ये एक्सरसाइज एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट साइंटिफिकली माना है। आपने जो हमें 5-6 मिस्टेक्स बताई उसको कैसे सुधारना है ये भी बता दिया। अब हमें आप डॉक्टर थोड़े सिम्टम्स बताइए कि हम कैसे समझें, किन साइन सिम्टम्स को पहचाने जो ये बताते हैं कि भाई आपका गट अब खराब हो रहा है, अब ध्यान देने की जरूरत है। मैम देखिए, गट को ना पहले सिंपली हम समझते हैं ठीक है। कि गट ब्रेन एक्सिस है। आपका गट तब भी खराब हो सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस के पुअर स्लीप हो रही है। ओके। जब भी आपको लगता है आपका स्ट्रेस आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के बीच में आ रहा है, राइट, सपोज मैं बहुत स्ट्रेस में हूं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ। मैंने रेड लाइट टाप दी, मुझे चलान हो गया, तो मैं स्ट्रेस में हूँ। हाँ। मैं इतने स्ट्रेस में हूँ कि जो मुझे ऑफिस में मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मेरी वाइफ से लड़ाई हो रही है, या मेरे बच्चे से लड़ाई हो रही है, मेरे पेरेंट्स से लड़ाई हो रही है, तो मैं स्ट्रेस में हूँ, राइट। मैं इतना ऑफिस में जो भी हो रहा है उसकी वजह से उसके रात को मुझे आज ब्रेक के लिए अल्कोहल पीना पड़ रहा है, स्मोक करना पड़ रहा है, तो अगेन मैं स्ट्रेस में हूँ। इन सब में ऐसे एग्जाम्पल्स में, या मैं इतने स्ट्रेस में हूँ मेरी रोड रेज हो गई, गाड़ी लगी, आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे चांटा मारा, मैंने आपको गोली मार दी, ये सारा स्ट्रेस का साइन है जो डायरेक्ट आपके गट पे इफेक्ट करता है। एनी स्ट्रेस पर्सन विल हैव अ पुअर गट, क्योंकि आपका गट माइक्रोबायोम आज के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि एनी स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल इज गोइंग टू हैव पुअर गट। कोई भी मानसिक तनाव में जो है, और मैंने मानसिक तनाव जानने के तरीके बता दिए, अगर आपको थोड़ा सा भी गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी, अगर आप इतना ऊंचा बोलते हैं कि दूसरे रूम में सुनाई देता है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं मेडिकल टर्म्स में। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत प्यार से बोलते हैं, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को बेस्ट मैनेज करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है एग्जैक्टली मैंने आपको गाली दी, आपने वो चांटा मारा, मैंने आपको गोली मार दी, हम दोनों स्ट्रेस में। अगर मैंने आपको गाली दी और आप स्ट्रेस में नहीं होते तो आप बोलते आप अपनी जिंदगी से परेशान हो, हैव अ गुड डे, कल बात करते, मुझे माफ करो, कल बात करते। वो कामनेस का साइन है, वो साइन है कि आप स्ट्रेस में नहीं है। तो आप किसी कंपनी के सीईओ से बात करें या किसी मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करें तो इतनी तेज बोलेगा कि आपको पास आना पड़ेगा, क्या बोलोगे सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो कामनेस का साइन होता है, दैट इज अ साइन ऑफ कामनेस। उनको वॉइस मॉड्यूलेशन आपसे और मेरे से बेटर आती है, उनका पब्लिक स्पीकिंग एक काम रहा है, दैट्स अ स्किल। या बट वो जब आपसे पर्सनली बात करेंगे वो ऐसे बात करेंगे तीसरे बंदे को भी सुनाई नहीं देगा, बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ कामनेस। सो अ काम माइंड इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी गट। ओके, जो शांत है उसका मतलब गट सही चल रहा है। यस, क्योंकि स्ट्रेस में गट हमेशा खराब होगी, क्योंकि स्ट्रेस में सेरोटोनिन ऊपर नीचे होगा। करेक्ट। दूसरा, परसिस्टेंट ब्लोटिंग। आप खाना खाने के बाद आपको लग रहा है पेट फूल गया है, पेट फुल ही रह रहा है, वो एक पुअर गट हेल्थ का साइन है। बैड ब्रेथ, आपको हमेशा ब्रश करने के बाद भी बिना प्याज खाए हमेशा बैड ब्रेथ रह रही है, आपके आसपास वाले बोल रहे हैं, पुअर साइन। तीसरा, चौथा, आपको मल्टीपल टाइम्स वॉशरूम जाना पड़ रहा है जिसमें मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड, लिक्विड और कॉन्स्टिपेशन अलग अलग दिन पे हो रही है,
ये एक पुअर गट हेल्थ का मार्कर है। ठीक है। पांचवा, अगेन पुअर स्लीप, इट इज अगेन अ मार्कर ऑफ पुअर गट हेल्थ। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट साइंस हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका गट अच्छे से काम नहीं कर रहा है या पुअर गट हेल्थ है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें साइंस एंड सिम्टम्स अपनी बॉडी में देखते रहने चाहिए। कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं क्या जो कराते रहने चाहिए सो दैट दे कैन डिटेक्ट कि हाँ गट खराब हो रही है या पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं? मैम, टेस्ट ना ब्लैंकेट कराना एक बहुत बड़ा मिथ है। ओके। क्योंकि क्या होता है, मेरा तो फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा हो गया, मैं दिल्ली से पला बड़ा हूँ, MBBS MD सब मैंने दिल्ली से किया, तो दोस्त भी काफ़ी हैं। तो मेरे को रिपोर्ट्स ही मैसेज करते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों कराएं एनुअल चेकअप, दैट इज़ फाइन, बट एक कंसल्टेशन उसमें भी ज़रूरी है। हाँ। तो आप अगर टेस्ट करा भी लेते हैं और उसके बाद गूगल करते रहते हैं, तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ की तो पूरा उथल पुथल मचा दिया। जैसे हिंदी में कहते हैं बैंड बजा दिया आपने मेंटल हेल्थ का। तो आपने मेंटल हेल्थ का बैंड बजा दिया, तो टेस्ट कराने के बाद आपका गट हेल्थ खराब हो गया ना। हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट कुछ कराए जाते हैं प्रॉपर क्लिनिकल सिनेरियोज में, ठीक है। जो अवेयरनेस से ज्यादा आप अपने सर्कल में पता करिए कि कौन अच्छा हेल्थ प्रोफेशनल है, आप उससे मिलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्टर आपसे बैठ के डिटेल में बात करे, आपकी हिस्ट्री ले। हाँ। जो बहुत सारी लैब्स में फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं, वो एक ट्रैप भी होते हैं आपको बल्क टेस्टिंग के लिए, कि आप सारे टेस्ट करा सारे टेस्ट करा लो। तो आइडियल केस सिनेरियो में बल्क टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है कि हम स्पेसिफिक टेस्ट करें। सिम्टम्स। मेरे को फैटी लिवर है, मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने ये टेस्ट कराए। जैसे फैटी लिवर का मैं आपको बता सकता हूँ, फैटी लिवर के पेशेंट का हम एक अल्ट्रासाउंड और एक LFT कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो सबसे बेसिक टेस्ट है। उसमें हम आपको बता सकते हैं कि आगे टेस्टिंग की जरूरत है कि नहीं है। उसको हम कोलैबोरेट करते हैं, आपकी हाइट और वेट कैसा है। जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो आप 150 सेंटीमीटर के हो, 6 फुट है तो 180 सेंटीमीटर के हो, और हर इंच उसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का है। तो 5'6" हो तो मोटा मोटा 165 to 170 सेंटीमीटर हो। 5'8" 170, 5'6" 165। जितना आपके सेंटीमीटर में हाइट है उससे 100 माइनस कर लीजिए, वो आपका आइडियल वेट है। अगर आप उससे ऊपर है तो ऊपर जा रहे हैं मैक्सिमम 5 किलो। तो अगर मैं 5'8" हूं तो मेरा मैक्सिमम वेट 75 होना चाहिए। उसके ऊपर डिसफंक्शनल है, पर 70 आइडियल वेट है। तो अगर आप इसके ऊपर हैं, या फिर बॉडी मास इंडेक्स आपका 27 के ऊपर एज एन इंडियन, और आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर है, LFT डिरेंज्ड है, तो आप एक डेंजरस इंसान है आगे लिवर डिजीज डेवलप करने के, बिना शराब पिए भी। अच्छा, जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर आप इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अनुमान पढ़ेंगी तो 2030 से 35 अर्ली 2030 तक हमारी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है, उसका अल्कोहल से ज्यादा कॉमन कारण बन चुकी होगी। इसका भी कारण खाना ही है हमारा। बिल्कुल, खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। करेक्ट। मैम एक चीज और समझनी पड़ेगी, साइंस इतनी डेवलप हो गई, पर्टिकुलरली मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि एक तो आपको ये बताती है कि किस चीज को इरेडिकेट किया जा सकता है। ठीक है। तो 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ा इशू था, हमने खत्म कर दिया। पोलियो बहुत बड़ा इशू था, खत्म कर दिया। TB खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, सारे इन्फेक्शियस डिजीज जिनका पॉसिबिलिटी खत्म होने की थी, खत्म कर दी। अब इन्फेक्शन को भी नए फॉर्म में आना पड़ता है, कोविड। वो भी म्यूटेट होकर आती है, पुराने को हमने ट्रीटमेंट कर दिया। तो बचा क्या? अच्छे दिन में क्या? पुअर लाइफस्टाइल। तो बच गए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो आपको एक डॉक्टर हमेशा, जो मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ा हुआ है, ये बता देगा कि इस चीज का इलाज है कि नहीं है। जैसे अब आपकी लिवर डिजीज है, जो फैटी लिवर से होने वाली लिवर सिरोसिस का कोई मेडिसिन में इलाज नहीं है। अच्छा, इलाज ही नहीं है। लिवर सिरोसिस रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ। लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट है लिवर ट्रांसप्लांट, बट फैटी लिवर रिवर्सिबल है। ओके। वो कैसे होगा? लाइफस्टाइल। आप दवाई ढूंढ रहे हैं, दवाई भी काम आएगी लाइफस्टाइल के बाद, दवाई भी काम करेगी वेट लॉस के बाद। जैसे कोई शराबी है, उसका लिवर खराब हो गया या लिवर फैटी लिवर है, तो आप उसे क्या बोलेंगे एज ए डॉक्टर? पहले शराब छोड़ो, फिर दवाई काम करेगी। अब आप मोटापे की वजह से फैटी लिवर है, तो पहले पतले होइए, फिर दवाई काम करेगी। जैसे हमारी बहुत वायरल रील है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्लैक कॉफी आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कीप योर कॉफी ब्लैक, नो मिल्क, नो शुगर। दूध नहीं, ब्लैक का मतलब ब्लैक, दूध नहीं, शुगर नहीं, क्रीम नहीं। ठीक है। 2 से 3 कप धीरे धीरे बिल्ड किए हुए। लोग कहते हैं बीपी हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे को तो आज तक नहीं हुआ। मैं पहली आपके सामने मिल्क के साथ पीस के पहले 4 में पी चुका हूँ ब्लैक कॉफी सुबह से। अच्छा। क्योंकि मुझे आदत है, मैं लास्ट 3-4-5 साल से कर रहा हूँ। तो ये भी अक्वायर्ड टेस्ट है। आप 2 सिप पीजिए, 4 पीजिए, 6 पीजिए, धीरे धीरे 1 कप पे आइए, फिर 2 से 3 पे आइए। आपको एक्चुअली पूरी बॉडी में फर्क पड़ेगा, आपकी ग्रोथ में, हेल्थ की तरफ फर्क पड़ेगा। तो पहले आपका वेट लॉस है, फिर ब्लैक कॉफी है, नेचुरल हो गया, फिर कोई दवाई की जरूरत है, आपका डॉक्टर बताएगा। ठीक है।
पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, हाँ, फिर correct. इवेंचुअली बीमार पड़ता है तो कहता है डॉक्टर ने बीमार कर दिया। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट है। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप तो दवाई वाले डॉक्टर हो, हाँ, आप क्यों लाइफस्टाइल की बात करते हो? मैंने कहा जब बीमार पड़ जाओगे तब भी यही बात करूंगा। करेक्ट, हेल्दी इंसान से बात कर रहा हूँ तो आपको अजीब लग रहा है। बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रिशन में और लाइफस्टाइल में ट्रेंड हूँ। हम्म, मेरा तो काम ही है, एग्जैक्टली। क्योंकि यू बिकम व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं वो बन जाते हैं। और ये अच्छी चीज है ना कि आपको दवाइयों का साथ, क्योंकि इवेंचुअली दवाइयों के तो साइड इफेक्ट्स तो होने ही होने हैं। बिल्कुल आप कम लो ज्यादा लो, खानों के तो कभी कोई साइड इफेक्ट्स होंगे नहीं अगर आपने हेल्दी खाया होगा। मैम, एज अ पर्सन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अवेयरनेस करने की, भारत भारत ही रहेगा, लोगों ने बीमार पड़ना ही है, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं प्रॉपर कोशिश करूँ हाँ, तो ये मुझे बहुत सारा सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि मैंने 15 साल पढ़ाई करी, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ा, तो अब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब मेरे न्यूज़पेपर में नाम आता है, कितने पुराने दोस्त मुझे वो भेजते हैं, या मैं मॉल में चल रहा होता हूँ, कोई मुझे पूछ के पकड़ के पूछ लेता है, जब मेरी फैमिली साथ होती है या ब्लैक कॉफी वाली हो, तो ओवरऑल बहुत ही फील गुड होता है कि कुछ मतलब का किया है लाइफ में। करेक्ट। तो वो हमारा एक परसिस्टेंट एफर्ट, आज भी वर्किंग डे में दिन में आपके साथ बैठे हुए हैं कि इस उम्मीद के लिए कि आज कुछ कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कल आएगा। तो इसी तरह अगर हम लाइफस्टाइल में आज कुछ करें, एकदम नहीं दिखेगा, धीरे बट डिसिप्लिन, मर्यादा, धीरे 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 धीरे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। यस, स्लो एंड स्टेडी। धीरे 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 फेलियर्स भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, मूड भी खराब होगा, बहुत कुछ होगा, पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट, करेक्ट, मर्यादा में, डिसिप्लिन में लगे रहना। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइए कि जब गट हमारा खराब हो रहा होता है या फिर गट के साथ कोई दिक्कत हो रही होती है, तो क्या अदर बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं और उनके भी कुछ अलग से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं? मैम बिल्कुल होंगे ना, क्योंकि गट बैक्टीरिया बहुत चीजें करते हैं। देखिए, जब आपका गट में बैड बैक्टीरिया बनते हैं तो वो कुछ ऐसे एंडोटॉक्सिन बनाते हैं जिन्हें लाइपोपॉलीसैकेराइड हमारी भाषा में बोला जाता है। ठीक है। ये जब बनते हैं तो आपकी गट एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो बहुत पॉपुलर है, लीकी गट। लीकी गट, हाँ, तो ये जो आपके बैड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं आपके ब्लड में जाते हैं। ओके, ये एक तरह का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। तो अब ये इन्फेक्शन होगा तो आपके लिवर को इफेक्ट करेगा तो फैटी लिवर हो जाएगा, किडनी को इफेक्ट करेगा तो किडनी डिजीज हो जाएगी। फैटी लिवर है, फैटी लिवर एक स्टार्टिंग कहते हैं कल को डायबिटीज होने का, कल को हार्ट अटैक होने का, कल को आपको बीपी होने का, कल को स्ट्रोक होने का। क्यों कहते हैं? क्योंकि लिवर जब तक फैट स्टोर कर सकता है करता है, हाँ, फिर एक लेवल के बाद स्टोर नहीं कर पाता, वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो फैट ब्लड में आएगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट गॉल ब्लैडर में जाएगा तो गॉल स्टोन बन जाएंगे, फैट आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होगा तो आर्टरीज का डायमीटर कम होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा। फैट आपकी हार्ट में डिपॉजिट होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, फैट आपके ब्रेन में डिपॉजिट होगा तो वहां पे चले जाएगा। तो ये पूरा गट से, लिवर से रिलेटेड है ये पूरा। आप इंटरकनेक्टेड है। इतनी बढ़िया बॉडी बना के दी है ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमें, कि इंसान भी इसको दोबारा नहीं बना पाया। इंसान ने क्या क्या बना दिया, पर इंसान को बोलो कि एक ह्यूमन बॉडी बना दे, वो ना आज बना पाया ना 1000 साल बाद नहीं शायद बन बना पाएगा पाया। वैसा, बिल्कुल नेचुरल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की, इतनी अमेजिंग और वो तरीके इतनी से बनाई इंट्रिकेट है, यस, इतनी Yes. इंट्रिकेट है कि वो एक ऐसा अजूबा है जो कैसे बना किसी को नहीं पता। करेक्ट। तो जैसे हमने अभी तक इतनी सारी अपनी कॉन्वर्सेशन की है, इसमें आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताइए जो हमारे गट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है और लोगों को बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए। जैसे आपने हमें चीनी, मैदा ये सब तो बता दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इंडियन डाइट में ही हम डेली कंज्यूम करते हैं जो बहुत ज़्यादा खराब है, या तो बंद कर दे या थोड़ा सा कम कर दे। वैसे मैम मिठाई, अब मीठा, मैंने वो चीनी बोली तो मिठाई आपको बंद करनी चाहिए। और दूसरी चीज पोर्शन साइज पे कंट्रोल करना चाहिए। पोर्शन साइज आपको है कि अगर आप खुश हैं तो आप फेस्टिवल्स पे आ जाइए मीठा खाने पे, आप जलेबी का जो इतनी सारी होती है उसमें से इतना खा लीजिए, ठीक है। आप काजू कतली खानी है 1 पीस खा लीजिए, आपको रसगुल्ला खाना है दिवाली पे 1 खा लीजिए, समझ रहे हैं आप? कम से कम अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स सही है 15 दिन में 1 बार खा लीजिए। आप हर रोज मत करिए। तो पोर्शन साइज भी जरूरी है, डिसिप्लिन उस चीज में भी जरूरी है। ठीक है। कि ये नहीं ना कि अब मैं नहीं खा रहा था, मैंने आज एक रसगुल्ला खा लिया तो आज 100 रसगुल्ले खा लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो खाए नहीं थे, कल नहीं खाऊंगा, समझ रहे हैं? तो वो चीज जरूरी है। तो मतलब टाइप ऑफ फूड जरूरी है, अमाउंट ऑफ फूड भी जरूरी है, पोर्शन बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज अगर आप बिल्कुल जिसकी हमने बात नहीं करी, प्रोसेस्ड फूड है, हाँ, फास्ट फूड, आज के समय में बहुत बड़ा हुआ है। पिज्जास, बर्गर्स, नूडल्स, बहुत आजकल तो बनी हुई रोटियां भी आ रही हैं जो आप बस उसको सेक दो, इंस्टेंट छोले भटूरे मिक्स, राजमा चावल मिक्स, बस आप उसको गर्म करो और बना के खा लो। यस। तो ये सब आप उसमें ऐड कर दीजिए लिस्ट में, तो आपके लिए और बड़ी लिस्ट हो गई। करेक्ट। तो प्रोसेस फूड का कंजप्शन जो इतना ज़्यादा बढ़ा है, ये हमारी गट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, सो दैट ऑडियंस को भी समझ में आ जाए कि हम अपने जल्दी के चक्कर में खा तो लेते हैं फटाक से मंगा करके, लेकिन हमारी गट को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट मैम, प्रेजर्वेटिव्स यूज होते हैं इसमें ना, हाँ। प्रोसेस्ड फूड में नाइट्रेट्स यूज होते हैं, नाइट्राइट्स यूज होते हैं, ये सब प्रो कैंसरस होते हैं, ये Okay. कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ओवरऑल जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो इतनी
रीप्रोसेस भी होता है, उसको डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होती है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी हाई होता है, वो एकदम से आपको शुगर रश भी देता है, फाइबर 0 होता है तो दोबारा भूख भी ज़्यादा लगवाता है, तो ये सब आपके मोटापे को भी बहुत तेज करता है। जैसे आज आपने देखा हमारे बच्चे कितने मोटे हो गए आज के टाइम। हाँ, बहुत ज्यादा ओबीज, लेकिन उनको पहले चबी बच्चे हैं। हाँ, आज से पहले क्या था, इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में दिक्कत थी, न्यूट्रिशन, जिसको हम मेडिकल भाषा में मरासमस क्वोशियोरकर 2 बीमारियां कहते हैं। कुपोषण। आज फैटी लिवर एक दिक्कत है, आज ओबेसिटी एक दिक्कत है, आज बच्चों में कॉन्स्टिपेशन एक दिक्कत है, क्योंकि वो खा ही रहे, उनको और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं किसी और को क्या बोलूं, हमारी डॉटर को खिलाना एक इतना बड़ा काम है मेरा। और आई थिंक अगर हम भी चाहें ना तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि बाहर से लोग आकर के दे देते हैं। कितना भी हो, मतलब अब एक बहुत बड़ी चीज है कि कुछ कार्टून देखती हुई मेरी बेटी खाती है, क्योंकि उसे लग गया कि मुझे कार्टून दिखाना, अगर ये खिलाना तो कार्टून दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ें, बच्चे भी इतने फास्ट हो रहे हैं, हम भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास भी टाइम की कमी है, लोग उस रास्ते जा रहे हैं कि बच्चा पैदा करना ही छोड़ रहे हैं, तो मतलब वो बहुत ट्रांजिशन में है हम। तो वो समझ नहीं आ रहा मैनेज कैसे करें। लोग अपनी खुशी के लिए कर लेते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता टाइम कैसे दें। इतना हम एडवांस हो गए उस चीज़ों में, तो कुछ चीज़ों में हम सफ़र कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो दिख रहा है। तो बैलेंस है, जहाँ पे एक तरफ ज्यादा होगा तो मतलब यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू वाली बात है। करेक्ट है, ये चीज आपने सही कही। आई थिंक बैलेंस भी बहुत जरूरी है, और आपने जैसे पूरे कॉन्वर्सेशन में ये कहा कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड हैबिट्स पर हमने इतनी सारी बातचीत की, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए बातचीत की है। गट को लेकर के, गट को रीसेट कैसे करें, डिटॉक्स कैसे करें। हम चाहते हैं डॉक्टर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स और एडवाइस जरूर दे, एक फाइनल गो टू होम मैसेज जरूर दे, कि अगर वो चाहते हैं कि उनको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कि उनकी गट उनको बोल रही है कि भाई अब तुम थोड़ा सा थम जाओ, मुझे एक रीसेट या डिटॉक्स की ज़रूरत है, कब से शुरुआत करें, कैसे वो चीज़ पहले से इनिशिएट करें, और किन चीज़ों का ध्यान में रखें, डूज एंड डोंट्स क्या करें? अगर आप किसी भी फॉर्म में ओवरवेट हैं, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं है, आपको भूख, या तो आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि आज मैं कम खाऊंगा, बहुत लोगों के साथ होता है, वो एक रोटी खाने बैठते हैं पर 4 रोटी खा के उठते हैं, ओवर ईटिंग, वो रोक नहीं पाते अपने आप को, राइट? आप अंडर नरिश्ड इन फॉर्म ऑफ फाइबर हैं, आप फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं, आप भूल गए हैं कि फ्रूट्स भी कुछ अच्छी चीज़ें होती थी, आप ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको प्रोसेस्ड फूड खाने में बहुत मज़ा आता है, आप स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ये एक पुअर गट के साइंस हैं। आप पुअर अगर हुई नहीं है तो उसकी तरफ जा रहे हैं। आप गट को हेल्दी रखने के लिए कोई कमर्शियल ड्रिंक नहीं चाहिए आपको, कोई आपको दवाई नहीं चाहिए, कोई आपको सप्लीमेंट नहीं चाहिए, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। आपको फाइबर, आपको फर्मेंटेड फूड्स, आपको फास्टिंग, आपको 150 से 240 मिनट एक्सरसाइज और नॉर्मल वेट में रहना आपकी गट, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। परफेक्ट। और इसी को हम फॉलो करें तो आई थिंक हमें कमर्शियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा से। और आई थिंक सिंपल सी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर ले, फॉलो करने लगे, तो आई थिंक ना दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ना सप्लीमेंट्स की पड़ेगी, हम अपने गट को ऐसे नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने गट डिटॉक्स, गट रीसेट पर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक एस्पेक्ट को क्लियरली समझाते हुए बताया, सब चीज़ें समझाई, हमारी ऑडियंस को बहुत सारे भर भर के ऑप्शंस भी दिए, चीज़ें भी बताई कि क्या करना है, कैसे करना है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच मैम, यस आई डिड। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा गट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो जो आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।